अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कोड 6480। क्वेश्चन नंबर 1। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के हालात ज़िंदगी और कलाम की अहम खसूसियात बयान करें। सबसे पहले हम बयान करेंगे हालात ज़िंदगी। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब उर्दू और फ़ारसी की एक अजीम शायर थे। पैदाइश, अगर हम इनकी पैदाइश की बात करें, मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1997 को आगरा में पैदा हुए। आगरा हिंदुस्तान में है। असल नाम असदुल्ला बैग इनका असल नाम था, लेकिन अदबी दुनिया में वो गालिब के तखल्लुस से मशहूर हुए। अगर हम बात करें तालीम और तरबियत की, गालिब ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। उन्होंने फ़ारसी और अरबी ज़बान पर गहरी दस्तरस हासिल की। बात करें शादी की तो 13 साल की उम्र में गालिब की शादी नवाब अहमद बख्श के ख़ानदान में हुई, जिसके बाद वो दिल्ली मुंतकिल हो गए। अगर बात की जाए गालिब की नौकरी की, तो गालिब को मुगलिया दरबार से पेंशन भी मिलती थी और इन्हें नजमुद्दौला और दबीरुल मुल्क जैसे अलक़ाबात भी मिले। वफ़ात 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। इनका नाम मिर्ज़ा दिल्ली के इलाके निज़ामुद्दीन, जो इनका मज़ार है, दिल्ली के इलाके निज़ामुद्दीन में वाक़या है। कलाम की अहम खसूसियात। मिर्ज़ा गालिब का कलाम उर्दू शायरी में एक इनकलाबी हैसियत रखता है। इनकी शायरी की चंद अहम खसूसियात दरअसल हैं। नंबर 1, फ़िक्र व फ़लसफ़ा। गालिब की शायरी में फ़लसफ़ियाना अंदाज़ नुमायाँ है। वो ज़िंदगी, मौत, मोहब्बत और इंसान के बातिनी एहसासात पर गहरी सोच पेश करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है जिद्दत बयान। गालिब ने रवायत से हटकर नए तर्ज़ इज़हार अपनाई। इनका अंदाज़ बयान मुनफ़रिद और दिल को छू लेने वाला है। तीसरा इसमें जो पॉइंट आता हुआ मोहब्बत का नया अंदाज़। गालिब ने इश्क को सिर्फ़ जज्बाती कैफ़ियत के तौर पर नहीं, बल्कि एक फ़िक्री और रूहानी तजर्बा भी करार दिया है। नंबर 4, ज़बान व बयान। गालिब की ज़बान इंतहाई पुरअसर, मुश्किल और पुरमैनी होती है, लेकिन इसमें मूसीक़ियत भी नुमायाँ पाई जाती है। नंबर 5, खुद शनासी और खुद कलामी। इनकी शायरी में खुदी और अपने आप से मुकालमा करने का रुझान ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 6, तंज़ व मज़ाह। गालिब ने अपने खतूत में और कभी कभी शायरी में भी तंज़ व मज़ाह से काम लिया है, जो इनकी ज़हानत का सबूत है। नंबर 7, फ़ारसी असरात। चूँकि गालिब फ़ारसी के भी बड़े शायर थे, इसलिए इनके उर्दू कलाम पर भी फ़ारसी ज़बान और अंदाज़ का गहरा असर मौजूद है। अगर हम ओवरऑल बात करें, तो मिर्ज़ा गालिब का शुमार उन शुरा में होता है जिन्होंने उर्दू शायरी को नई राह दिखाई। इनका कलाम आज भी पढ़ा जाता है और समझा जाता है और दिलों को मुतासर करता है। गालिब सिर्फ़ एक शायर नहीं, बल्कि एक अहद का नाम है।